हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन किया था, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या है, पार्ट है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जो कंडीशंस हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हमने इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन किया था। और अब हम बात करते हैं जो जीआई कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, कि जीआई के जो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जीआई किस प्रकार से होती है। ओके, तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू और कंपाउंड्स वाइज हम आपको जीआई निकालना बताएंगे। ओके स्टूडेंट, सो आज स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला जो हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगा कि जीआई इन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड एन, जो कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके, तो आपको सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं। ओके, सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए, घूर्णन क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। ओके, घूर्णन प्रतिबंधित कैसे होगा, डबल बॉन्ड हो, रिंग हो। ओके, इससे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा। और एरियल डिस्टेंस क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वायवीय दूरियां। ओके, मतलब सिस्टम समतलीय होना चाहिए। ओके, और अदर कंडीशंस क्या है हमारी, कि जो डबल बॉन्ड है जिसके सापेक्ष हम जीआई देख रहे हैं, उसके जो ग्रुप जो अटैच हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, तभी हमारी जीआई संपन्न होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जीआई इन सी डबल बॉन्ड एन एन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, तो इस कंपाउंड से इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं कि हमें कोई कार्बन कंपाउंड दे रखा है और इसकी हम अभिक्रिया अमोनियम डेरिवेटिव NH2 जो है, इससे हम अभिक्रिया करा देंगे तो हमें ये ग्रुप हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं, ये है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर। ओके, इसके हम अमोनियम डेरिवेटिव के साथ अपग्रेड करवाएंगे तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा। ओके, तो ये क्या है, जीआई प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इसमें एक जो ग्रुप है ये क्या है, लोन पेयर है, और एक ग्रुप क्या है, जेड है। ओके, इसमें एच है और इसमें ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो क्या होगा, बोथ साइड रेस्ट्रिक्शन है डबल बॉन्ड के कारण। ओके, तो तीनों कंडीशंस आप यहीं अप्लाई कर दीजिए। ओके, घूर्णन प्रतिबंधित है, एरियल सिस्टम इज प्लेनर है, और जो डिफरेंट ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या होगा, जीआई प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसकी वही अमोनियम डेरिवेटिव के साथ अगर करेंगे तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा। ये भी जीआई दर्शाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड आप देख सकते हैं। तीनों कंडीशंस को अप्लाई करिए और बिल्कुल आराम से ओके जीआई देख सकते हैं। आपको बिल्कुल कंडीशंस याद होनी चाहिए। इजेड नोमेनक्लेचर में वो 4 रूल थे, वो याद है तो आप इजेड नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जीआई में भी वो 3 कंडीशंस हैं, वो याद हैं तो आप जीआई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमारा डाइमिथाइल कीटोन है। ओके, ये हमें प्राप्त हुआ, ये क्या हो गया, जीआई नहीं दर्शाया, क्योंकि ये क्या है, सेम ग्रुप है। ओके, घूर्णन तो प्रतिबंधित है। ओके, प्लेनर भी समतल है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, जीआई नहीं दर्शाएगा। ओके, तो आप बिल्कुल एकदम आसान तरीके से और बिल्कुल एक्टिव होके आप इसको समझें। ओके, जीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जीओसी। ओके, इसका क्वेश्चन मतलब इसके पूछने के चांसेस मतलब 99.99% होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ओके, इससे 11th पार्ट है। ओके, 12th में मतलब बोर्ड में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन जो ये क्या है, हर जो चैप्टर है उसमें काम आते ही रहते हैं। ये 3 चैप्टर जो आइसोमेरिज्म है, नोमेनक्लेचर है और ये जीओसी है, ये इनके बिना हम क्या, ऑर्गेनिक अधूरी है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, इसकी हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें ये ऑक्सिम प्राप्त होगा। ऑक्सिम का नाम सुना होगा आपने आइसोमेरिज्म में, तो ये क्या होगा, हमें ऑक्सिम प्राप्त होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये हमारा एग्जाम्पल है कार्बोनिल कंपाउंड का। इसकी अमोनिया जो हाइड्रोक्सिल एमीन जो डेरिवेटिव, उसको क्या, हाइड्रोजिन बोलते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर को NH2 को हाइड्रोजिन बोलते हैं। इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। ओके, हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। अगर हम इसकी जीआई की बात करें तो अगर ये क्या है, ये भिन्न भिन्न हो, कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप भिन्न भिन्न हो, तो ये क्या है, जीआई दर्शा देगा। ओके, नेक्स्ट बात करें हम, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करें तो हमें क्या, फिनाइल हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। ओके, ये सब क्या है, डिपेंड, जो नाइट्रोजन पे जो ग्रुप्स हैं वो तो क्या है, डिफर हैं, लेकिन जो अगर कार्बन पे भी अगर डिफर ग्रुप अरेंज हैं तो
ये क्या है जीआई प्रदर्शित करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं, लेकिन ये तो क्या है जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन प्राप्त होगा। आप ये कंपाउंड्स है ना इनको ध्यान रखना। ओके, ये क्या है ऑर्गेनिक में कई जगह क्या है काम आ जाते हैं। ओके, ये क्या है प्रयोगशाला में कार्बोनिल कंपाउंड समूह के परीक्षण के लिए होता है। ओके, ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये एग्जाम्पल है। ओके, जो कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है उसका हमें अगर प्रयोगशाला में परीक्षण करना है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, सेमी कार्बेजाइड मिला देंगे। ओके, और उसकी अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें अगर हमें सेमी कार्बेजोन प्राप्त हुआ तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें क्या है कोई कार्बोनिल कंपाउंड उपस्थित है। ओके, नोट क्या है हमारा, यदि उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए भिन्न भिन्न है क्या समूह, ओके, तो रिएक्शन क्या है जी। मैंने आपको बताया था कि अगर जो कार्बन है उससे अगर जो ग्रुप्स हैं वो क्या है अगर अलग अलग जुड़े हुए हैं तो वो क्या है सभी जीआई प्रदर्शित करेंगे। ओके, नाइट्रोजन से तो जो ग्रुप्स हैं वो क्या जुड़े हैं क्योंकि एक एलपी है और एक अदर ग्रुप है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड जो कार्बन है उससे जो अगर भिन्न भिन्न ग्रुप जुड़े हैं तो ये क्या है जीआई को प्रदर्शित करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड में जो जीआई है आप इस प्रकार देख सकते हैं। ओके, जो सी डबल बॉन्ड एन है उसमें भी आप देख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका कि निम्न प्रकार से NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ओके, ये क्या है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें ये प्राप्त होगा। ओके, तो ये जीआई नहीं दर्शाएगा क्योंकि इसमें कार्बन है उस पर क्या है सेम ग्रुप अटैच है। ओके, वही तीनों कंडीशंस उसी प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करवाए, जीआई नहीं दर्शाएगा क्योंकि ये क्या है सेम ग्रुप अटैच है। ओके, उस प्रकार आप इनको कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अभिक्रिया करवा के। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें एक सिन एंड एंटी जो नोमेनक्लेचर होता है वो एल्डिहाइड व कीटोन के लिए होता है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, तो नोमेनक्लेचर की बात करें सिन एंड एंटी की तो हम सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं, और जो सिन एंटी है वो जो ऑक्जिम्स के लिए लागू होता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एल्डोक्सिम। ओके, एल्डोक्सिम आपको पता है कि कैसे बनाते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ बना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ओके, ये एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं कि ये सिन एंड एंटी कब होगा, यदि H एंड OH इन सेम साइड, अगर सेम साइड है तो क्या होगा सिन होगा, यदि अपोजिट साइड है तो क्या होगा एंटी होगा। ओके, इसमें देखते हैं कि H एंड OH क्या है सेम साइड तो क्या होगा सिन। ओके, अब उसमें अभी हमने से वो ईजेड नोमेनक्लेचर पढ़ा था उसमें भी वो हायर प्रायोरिटी का था कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें क्या है H एंड OH के अपोजिट साइड तो हमारा क्या होगा एंटी होगा। ओके, तो एल्डोक्सिम में ये होगा। और हम बात करें कीटोक्सिम की। ओके, कीटोक्सिम में क्या होगा इफ हायर प्रायोरिटी, इसमें भी हायर प्रायोरिटी एंड OH इन सेम साइड तो क्या होगा सिन होगा, एंड हायर प्रायोरिटी इन OH अपोजिट साइड है तो एंटी होगा। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट एल्डोक्सिम के अलावा अलग है थोड़ा, उसमें H है, H एंड OH है, इसमें क्या है हायर प्रायोरिटी एंड OH है। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसमें क्या हायर प्रायोरिटी ये है। ओके, और इधर क्या है OH ये है, तो क्या इसका सेम साइड हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा इसका विन्यास सिन हो जाएगा। ओके, तो हायर प्रायोरिटी एंड OH इज सेम साइड सिन होगा, एंड हायर प्रायोरिटी एंड OH इज अपोजिट साइड क्या होगा एंटी होगा। इसमें क्या है OH इधर है, इसमें हायर प्रायोरिटी इधर है तो क्या अपोजिट साइड, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा एंटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम जीआई इन एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होते हैं एन डबल बॉन्ड एन से जुड़े हुए। ओके, इनको हम एजो कंपाउंड बोलते हैं लाइक दैट। इसमें क्या है सिन एंटी जो नोमेनक्लेचर हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि इफ एलपी इज प्रेजेंट इन सेम साइड, एजो कंपाउंड में क्या होते हैं दो एलपी होते हैं। ओके, यदि एलपी प्रेजेंट इन सेम साइड सिन, एलपी प्रेजेंट इन अपोजिट साइड एंटी। ओके, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर एलपी क्या है सेम साइड है तो क्या होगा सिन होगा, अपोजिट साइड है तो क्या होगा एंटी होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जीआई इन साइक्लो एल्केन। ओके, अगर हम वलय की बात करें तो ओके साइक्लो एल्केन, तो इसमें क्या है कि
देखते हैं इसके लिए कंडीशंस क्या है साइक्लोएल्केन के लिए। ओके, ये साइक्लोएल्केन है हमारा, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये 3D में ये होती है। तो क्या है इसमें 2 बॉन्ड इन प्लेन, 1 बॉन्ड एट अबव द प्लेन। एक बंद, 2 बंद तो क्या होते हैं इसमें समतल में होते हैं, और एक बंद क्या होता है तल के बाहर होता है, एक तल क्या होता है तल के, तो एक बंद है सॉरी, एक बंद तल के अंदर होता है, एक बंद तल के बाहर होता है, और 2 बंद क्या होते हैं प्लेन में होते हैं। ओके, रेस्ट्रिक्शन होगा, मैंने आपको बताया था कि वलय के कारण क्या होता है घूर्णन प्रतिबंधित होता है। डिफरेंट ग्रुप अर्जेंट अगर प्रेजेंट है तो जीआई प्रदर्शित करेंगे, और एरियल डिस्टेंस मस्ट भी डिफर होती है इसमें। ओके, तो तीनों कंडीशन इसमें लागू हो रही हैं। ओके, तो इसके कारण भी हम जीआई देख सकते हैं साइक्लोएल्केन के द्वारा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम इसको। ये एग्जाम्पल है हमारा, तो ये हमारा क्या साइक्लोएल्केन है। ओके, ये क्या है इसमें डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। ओके, एरियल डिस्टेंस जो मस्ट भी डिफरेंट होंगी, तो ये क्या जीआई को प्रदर्शित करेगा। ओके, इसमें तल के बाहर तल के अंदर होते हैं एक एक बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी, ये हमारी रिंग है, इसके कारण क्या गुणन प्रतिबंधित होगा। डिफरेंट ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, तो क्या होगा जीआई प्रदर्शित करेंगे। जीआई इज वेरी सिंपलेस्ट तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, और ऑर्गेनिक पढ़ने का मज़ा है ना जब ये तीनों चैप्टर्स क्लियर हो जाते हैं ना, जब मज़ा ही जो ऑर्गेनिक पढ़ने का है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। नहीं तो अगर आप ये आपके जो 3 चैप्टर्स हैं ना अगर आपके क्लियर नहीं है ना, तो आपको मतलब ऑर्गेनिक में आप बिल्कुल ऐसे जो क्लासरूम है उसमें तो आप ऐसे बैठे रहोगे बिल्कुल चुपचाप तरीके से। अगर अगर आपको ये 3 चैप्टर्स आते हैं ना, तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से क्लास में और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। ओके, जैसे कि इनऑर्गेनिक में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इनऑर्गेनिक को कर सकते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक में ये तीनों चैप्टर आपको याद होने चाहिए बिल्कुल एकदम पूर्ण तरीके से। ओके, नॉट पार्शियली। ओके, एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं आगे। वही गुणन प्रतिबंधित। ओके, डिफरेंट ग्रुप इज प्रेजेंट, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफर, तो क्या जीआई प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल्स तो काफ़ी हैं, और अगर आपको समझ में आ जाए ना तो एग्जाम्पल्स तो एक ही बहुत होता है। ओके, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, इसमें जो वलय के कारण क्या हो जाएगा जीआई प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड के कारण क्या होगा जीआई प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्बन है ना डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के कारण इसमें कोई जीआई नहीं होगी। ओके, लेकिन अगर हम इसकी बात करें इस एग्जांपल की, तो इसमें हो जाएगी दोनों, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं। ओके, यहाँ पे भी। ओके, और वलय में तो प्रेजेंट है ही है, तो जीआई प्रदर्शित होगी। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बन पे तो डिफर ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन सेम है, और उनसे जुड़े हुए ग्रुप ये CH3 ये भी CH3, तो ये भी क्या है सेम है, तो डबल बॉन्ड के कारण जीआई नहीं होगी। और अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग में तो क्या है दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या है अलग अलग हैं। ओके, तो रिंग के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ओके, अगर हम जीआई साइक्लोएल्केन के बारे में बात करें, जीआई इन साइक्लोएल्केन के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक, जो अगर हम एल्कीन, ओके, जीआई इन साइक्लो एल्कीन की बात करें, एल्केन का तो हो गया, तो ये कहाँ तक संभव है कि हम वलय में द्विबंध के सापेक्ष जीआई देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 7 कार्बन तक की वलय में के सापेक्ष जीआई नहीं होती है, क्योंकि sp2 संकरण के कारण बंध कोण की आवश्यकता है, और क्योंकि और यौगिक उतना कोण उपलब्ध नहीं करा पाता है, अतः कोणीय तनाव होता है। ओके, ये सर हमने आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा था। ओके, इस 7 कार्बन की वलय, जो 7 कार्बन की वलय होती है ना, शुरुआत में पढ़ा था, सॉरी आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल के शुरुआत में पढ़ा था कि 7 कार्बन तक की वलय होती है ना, उसमें हम द्विबंध के सापेक्ष जीआई नहीं देख सकते, क्योंकि जो जीआई देखने के लिए जो 7 कार्बन तक की वलय होती है क्या छोटी होती है, तो उसमें क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो क्या है स्टेबिलिटी के लिए क्या है स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, तो क्या अस्थायी हो जाएगा अणु स्ट्रेन अधिक होते ही। ओके, तो कोणीय तनाव में रहेगा, अर्थात क्या है हम उसके सापेक्ष जो 7 कार्बन तक की वलय उसमें
द्विबंध के सापेक्ष जीआई नहीं देख सकते। ओके, तो कार्बन परमाणु संख्या 8 है, 8 से अधिक है तो अब जीआई संभव है। ओके, क्योंकि वहाँ पे तनाव क्या होगा, कम होगा। ओके, क्योंकि 7 कार्बन तक के वलय में द्विबंध हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, सिस फॉर्म में पाया जाता है, लाइक दैट। ओके, ट्रांस कभी नहीं बनता, ट्रांस। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल है हमारा, ये इसमें क्या है, ये द्विबंध है और ये क्या है, वलय है। तो इसमें हम वलय के सापेक्ष तो जीआई होगी, लेकिन द्विबंध के सापेक्ष नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, 6 कार्बन की वलय, स्ट्रेन अधिक है। उसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम है। ओके, रिंग के द्वारा हो जाएगी। ओके, इस प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं। इसमें भी वही है, डबल बॉन्ड के सापेक्ष नहीं होगा, रिंग के द्वारा हो जाएगा। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये 8 कार्बन की वलय है। ओके, इसमें जीआई नहीं होगी। ओके, क्योंकि ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ओके, तो इसमें क्या है, ग्रुप क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष। ओके, और सॉरी ये क्या है, जीआई दर्शा देगा डबल बॉन्ड के सापेक्ष। ओके, मैं ये सोच रहा था कि इसमें जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, सेम है। ओके, तो ये क्या होगा, सिस फॉर्म हो जाएगा इसका। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये क्या 8 कार्बन तक की वलय है, इसलिए इसमें क्या है, द्विबंध के सापेक्ष हम जीआई देख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें जीआई इन क्यूमुलेटेड पॉलीन, मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड लगातार हो तो वो हमारा सिस्टम क्या कहलाता था, क्यूमुलेटेड सिस्टम कहलाता है। ओके, किस नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कि इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ सम संख्या में अगर हमें डबल बॉन्ड दिए हुए हैं तब क्या होगा, कि वो जीआई दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, देखते हैं। ओके, ये इवन नंबर में 1 2, ये हमें क्या दे रखे हैं, डबल बॉन्ड, तो क्या सम संख्या में डबल बॉन्ड है। ओके, इसका हम जो आणविक कक्षा का है उसके द्वारा हम इसकी संरचना बनाते हैं। ओके, अगर हम इसके प्लेन की बात करें, सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं। ओके, एक्स वाई के बाद में क्या आएगा, वाई जेड आएगा, एंड देन क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ओके, तो इसका प्लेन बाहर का प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ओके, एंड इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बाद में क्या आएगा, वाई जेड। तो क्या सिस्टम नॉन प्लेनर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, वाई जेड, सिस्टम इज नॉन प्लेनर। तो जीआई की एक कंडीशन तो यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई, सिस्टम क्या है यहाँ पे, नॉन प्लेनर। ओके, तो ये क्या है, हम इसको पढ़ते हैं कि सेंट्रल कार्बन में पी ऑर्बिटल पाई बंद बनाने में काम आ रहे हैं। ओके, जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, पाई बंद बना रहे हैं। हाँ, तो सभी पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यदि सेंट्रल कार्बन के अन्य कार्बन के साथ पी एक्स ऑर्बिटल को पाई बंद बनाने में काम में लिया जाए तो दूसरे कार्बन के साथ पाई बंद बनाने में पी एक्स पी ऑर्बिटल पी जेड ऑर्बिटल काम आएगा। अतः दोनों पाइबंद एक दूसरे के लंबवत होंगे। टर्मिनल कार्बन से जुड़े हुए समूह भी आपस में निकटवर्ती बंध के लंबवत होंगे। ओके, तो आप इस थ्योरी में मत जाइए, आप बिल्कुल डायरेक्ट समझिए। ओके, क्योंकि 11th पार्ट है, कोई बोर्ड में तो आपको लिखना है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ओके, तो आप बिल्कुल एकदम ट्रिकी टाइप में समझिए इसको, कि सिस्टम क्या है यहाँ पे, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ये जीआई की कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फेल हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट जो कंडीशन है वो फेल हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे जीआई नहीं दर्शा सकती। ओके, एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, इसमें सभी को प्लेनर के द्वारा ही समझाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्या सिस्टम इज प्लेनर, वाई वे डिस्टेंस है, जो एरियल डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम हो गई, तो जीआई नहीं दर्शाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, कि यदि ऑड नंबर में क्या है, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा। ओके, तो इसमें हम उसी प्रकार हम प्लेन के लिए बात करेंगे, तो इसमें क्या, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, फिर एक्स वाई एंड देन वाई जेड। ओके, तो इसमें एक्स वाई है, यहाँ पे क्या होगा, वाई जेड होगा। ओके, हमें जो प्लेन्स है वो शुरुआत यहाँ से करनी है, कहीं आप यहाँ से मत कर देना। ओके, शुरुआत यहाँ से करनी है, कि पहला डबल बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में, फिर सेकंड वाई जेड में, थर्ड एक्स वाई में, एंड जो लास्ट ग्रुप्स हैं वो किस में होंगे, वाई जेड में, और ये फिर क्या, वाई जेड में। इससे कंपेरिजन करके हम इसको निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम इज प्लेनर, सिस्टम क्या हो गया, प्लेन, वाई जेड, सिस्टम इज प्लेनर। जीआई की कंडीशन यहाँ पे क्या है, लग रही है, नहीं लग रही, लग रही है, तो क्या है, एरियल डिस्टेंस विल बी डिफर। ओके, जीआई क्या होगी, प्रेजेंट होगी अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है।
ओके, तीनों कंडीशंस यहाँ पे लागू हो रही हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑड नंबर में क्या है, ये है, लेकिन क्या ग्रुप यहाँ है, सेम GI नहीं दर्शाएंगे। ओके, तो इससे आप देख सकते हैं। ओके, निष्कर्ष कंक्लूजन की बात करें तो क्या होगा, यदि लगातार द्विबंध उपस्थित हैं, सम संख्या में है, द्विबंध है, क्युमुलेटेड सिस्टम है, लेकिन क्या है, सम संख्या में डबल बॉन्ड है, तो GI नहीं होगी। ओके, यदि लगातार द्विबंध तो उपस्थित हैं, लेकिन क्या है, विषम संख्या में है, तो समूह भी भिन्न भिन्न है, एरियल डिस्टेंस क्या है, तीनों कंडीशन GI की लागू हो रही हैं और विषम संख्या में डबल बॉन्ड है, तो GI क्या होगा, प्रदर्शित करेगा। ओके, तो बड़ा आप बता सकते हैं कि बिल्कुल एकदम ट्रिकी टाइप में आप देख सकते हैं कि प्लेन से ही हम आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो प्लेन आपको बता रहा हूँ मैं कि आप प्लेन है जो फर्स्ट डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, कहीं फर्स्ट जो ग्रुप्स हैं अटैच हैं उनसे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, हाँ, तो GI इन पॉलीस्पायरो कंपाउंड, अगर हम बात करें, हमने साइक्लो एल्केन की बात करी, एजो कंपाउंड्स की बात करी, ओके, क्यूमुलेटेड सिस्टम की बात करी, अब हम बात करते हैं पॉलीस्पायरो। पॉलीस्पायरो क्या होते हैं, जो रिंग्स एक ही कार्बन पे क्या हो अटैच हैं। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पायरो कंपाउंड। ओके, में केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट इज रिंग्स आर प्रेजेंट इन इवन नंबर। ओके, ये क्या बोल रहा है कि रिंग अगर सम संख्या में प्रेजेंट हो। ओके, ये लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना, ये थोड़ी फॉरिन टाइप की है। ओके, रिंग्स आर प्रेजेंट इन इवन नंबर। ओके, हमारे क्या है, जो टीचर्स थे ना, हम पढ़ते थे उस टाइम पे इस प्रकार बिल्कुल फनी तरीके से पढ़ाते थे। ओके, तो क्या मैं तो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ऐसी वीडियो, तो आपको शायद आई होप कि आपको अच्छी लगे। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। नोट्स ऐसे हैं कि आप इनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम सभी को आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और बिल्कुल ईजी लैंग्वेजेस में। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, लेकिन आप अगर हमको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगी, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ओके, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम। ओके, केस नंबर फर्स्ट, रिंग्स आर प्रेजेंट इन इवन नंबर। ओके, इवन नंबर में सिस्टम नॉन प्लेनर, कैसे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकंड। ओके, सम संख्या में तो ये XY प्लेन, मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में भी यहाँ से नंबरिंग करनी है और पॉलीस्पैरो में भी। ओके, ये क्या है, YZ, और ये हमारे क्या हो जाएगा, XY प्लेन, और ये क्या होगा, YZ। सिस्टम इज नॉन प्लेनर, कंडीशन फेल्ड। ओके, इसमें भी उसी प्रकार से कंडीशन फेल्ड, नॉन प्लेनर, एरियल डिस्टेंस विल बी सेम, सॉरी, तो नो GI। ओके, बात करें हम केस नंबर सेकंड की, रिंग आर प्रेजेंट इन ऑड नंबर, तो सिस्टम इज नॉन प्लेन, कैसे, ये XY प्लेन, ये YZ प्लेन, ये XY एंड देन YZ, और इससे XY से क्या आ जाएगा, ये YZ। तो आप देख सकते हैं आसान से। उसी प्रकार वही कॉन्सेप्ट क्यूमुलेटेड सिस्टम वाला पॉलीस्पैरो में भी। ओके, सिस्टम इज प्लेनर, ये YZ, सिस्टम इज प्लेनर। ओके, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफर, GI इज प्रेजेंट, अगर क्या है, ग्रुप अटैच इज डिफर। तो तीनों कंडीशंस लागू हैं यहाँ पे। ओके, तो पॉलीस्पैरो कंपाउंड्स में भी आपने देख ली। अगर हम बात करें फिनाइल कंपाउंड्स की, पॉलीफिनाइल कंपाउंड्स। ओके, तो पॉलीफिनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो रिंग्स, जो बेंजीन रिंग्स होती हैं, वो इस प्रकार से जुड़ी हों, इस प्रकार से देख सकते हैं, उनका कार्बन कार्बन अटैच हो। ओके, तो पहला केस क्या है हमारा, इवन नंबर में सम संख्या में क्या हो, फिनाइल रिंग हो, तो किस प्रकार देख सकते हैं। ओके, तो लेकिन हम अगर पॉलीफिनाइल है उसमें देखते हैं, तो उसकी जो ऑर्थो पोजीशन होती है ना, वो इस प्रकार होनी चाहिए। ऑर्थो पोजीशंस पे कुछ ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, हम तभी हम उसकी GI की बात कर सकते हैं। ओके, तो भाई कुछ अटैच होगा जब भी तो हम रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। ओके, अगर अटैच ही नहीं होगा तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ होगा। ओके, क्योंकि इनको घुमाएंगे ना, हम रोटेट करवाएंगे, तो ये ग्रुप्स क्या है, एक दूसरे के टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करेंगे, तो क्या है, उनके बीच में क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ओके, आप समझ सकते हैं बिल्कुल, आप इजीली तरीके से कुछ भी ले लो आप, यार दो दो डंडे हैं, अगर हम उनको इस प्रकार से मोड़ेंगे, वो तो खैर डबल बॉन्ड का अटैच हो जाएगा। ओके, डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा कि दो डंडों को घुमाएंगे तो। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप्स हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, जब टच करेंगे तो क्या दूसरे के जो बीच में फंस जाते हैं ना, ऐसे उस प्रकार से समझें आप। ओके, उस प्रकार रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो क्या है, हिंडर्ड एंड रेस्ट्रिक्शन रोटेशन होगा इसमें। ओके, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट। ओके, ये ग्रुप्सों की बात ही हो रही है यहाँ पे। ग्रुप्स क्या है, ये इनको ही हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। ओके,
और सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे बात करें हम तो सिस्टम ये क्या है, एक्स वाई, और ये किस में है, वाई जेड में, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो ये अगर इवन नंबर में सम संख्या में अगर हमें जो फिनाइल रिंग है वो दे रखी है तो ये क्या हो जाएगी, जी आई वहाँ पे नहीं होगी। ओके, अगर ऑड नंबर में अगर हम फिनाइल रिंग, किस नंबर, सेकंड, ऑड नंबर में हम फिनाइल रिंग लेते हैं तो क्या होगा, कि हमारा एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड एंड देन एक्स वाई, तो ये क्या होगी, सिस्टम इज प्लेनर। ओके, सिस्टम इज प्लेनर एंड डिफरेंट ग्रुप इज प्रेजेंट, रेस्ट्रिक्शन रोशन, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम इसको। ओके, ओके, एग्जाम्पल्स यही है कि इसमें ग्रुप्स क्या हैं अटैच, आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप बुक से सॉल्व करें। ओके, इसमें यार एग्जाम्पल्स डालना भूल गया मैं। ओके, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इस प्रकार से। वैसे तो इसमें एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल की फॉर्म में ही है, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप्स हैं ए एंड बी। ओके, यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं तो क्या डिफर हैं। ओके, और तीनों कंडीशंस हैं वो जी आई की क्या है, यहाँ पे लागू हैं। ओके, अगर हम बात करें जी आई इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, संयुग्मित नतीजा, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड का। ओके, SCHO SC डबल बॉन्ड OOH। ओके, ओके, तो इसकी हम रेजोनेंस करवाते हैं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो ये हमारी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ओके, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, तो घूर्णन क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। ये कार्बन है। ओके, ये कार्बन पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, इस कार्बन पे भी क्या है, एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो क्या होगा, जी आई प्रदर्शित करेगा। ओके, इसी प्रकार इस एग्जांपल में इसमें क्या है, दो लोन पेयर एक साइड है, सेम ग्रुप है तो क्या जी आई नहीं दर्शाएगा। ओके, तो आप इस प्रकार कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी आप जो जी आई है उसको देख सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल है। ओके, इसमें कॉन्जुगेशन करवाया, ये हमें ये प्राप्त हुआ, ये डबल बॉन्ड के सापेक्ष हैं। ओके, इसको हमने इस प्रकार से किया तो क्या डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या जी आई दर्शाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जी आई का पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वो यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया है और यदि कोई कमी रह गई हो तो आप मेरे को बताइए। ओके, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।